हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि हमने अपना जो नया सत्र है वो बड़े ही धमाकेदार ढंग से शुरू कर लिया है। और इस धमाकेदार शुरुआत में हमने अपनी बुक फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं विथ क्वेश्चन आंसर्स। यानी मैंने आप लोगों को उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दिए हैं, बता दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, बड़ा ही शानदार चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, को अपन पढ़ने वाले हैं। यानी शानदार तरीके से मैं आप लोगों को पहले इस चैप्टर की समरी को समझाने वाला हूँ। इसके बाद में बात बीच में करते चलेंगे अपने बड़े ही महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ्स है जिनके आने की संभावना बनती है, उन पैराग्राफ्स को हल करते चलेंगे। पैराग्राफ्स को हल करने के बाद में इस चैप्टर की समरी के बाद में इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसका मतलब क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से आपको आपकी एग्जाम में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो, चैप्टर नंबर 5। अब इंडिगो का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसके बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं। ये होते हैं नील स्कार्फ। अब ये नील पहले एक फसल हुआ करती थी भाई, है ना। कहाँ पे किया जाता था इसको बिहार क्षेत्र जो राज्य है अपना, वहाँ पे नील की खेती की जाती थी। अब ये नील की खेती इतनी फेमस कैसे हो गई कि भाई आपके चैप्टर में जोड़ दिया इसको? कुछ तो कारण हुआ होगा ना कि नील की खेती ही आपके सिलेबस में जोड़ी गई है। बाकी इतनी विस्तारित जो अपने फसलें होती हैं, कितनी बड़ी बड़ी जो अपने बहुत ही बड़े क्षेत्र में होती है फसल, वो नहीं जोड़ी है। तो इसका मुख्य कारण मैं बता देता हूँ। ये जो इंडिगो है अपने पास, ये जो नील की खेती है, ये अपने पास गांधी जी के साथ जुड़ी हुई है भाई। अब आप कहोगे सर गांधी जी के साथ कैसे जुड़ गई? और जो फसल गांधी जी के साथ जुड़ी है इसका मतलब कुछ तो मायने रहे होंगे ना। हाँ, कुछ तो उस जमाने में हुआ होगा कि इसका नाम गांधी जी के साथ जुड़ गया है। तो इसका कारण मैं समझाऊंगा इस चैप्टर में, चिंता मत करो, हर चीज़ समझाऊंगा। समरी बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली। अब इंडिगो फसल थी, गांधी जी से इसका नाम जुड़ गया। क्यों जुड़ा है वो अपन चैप्टर में बात करेंगे। और इसके बाद में ये चैप्टर जो गांधी जी है, ये जो खेती करने वाले थे, जो अपने पास शेयर क्रॉपर थे, यानी शेयर क्रॉपिंग मतलब इसमें शेयर क्रॉपर्स की भूमिका थी, बटाईदारों की। तो इसमें गांधी जी ने उनके लिए क्या किया था वो सारी बातें इस चैप्टर में आती है। और ये जो इंडिगो है, ये जो चैप्टर है, ये जो अपने पास नील की खेती है, ये गांधी जी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। इसके बाद में गांधी जी है वो पूरे भारत में विख्यात हो जाते हैं। इससे पहले अपने वो बड़े नेता तो थे, लेकिन इसके बाद में पूरे भारत में जो अपना है गांधी जी है, उनका नाम बड़ी लिस्ट में आना शुरू हो गया था, या लोग उनको पूजने लगे थे। कारण क्या हुआ भाई, तो वो अपन बात करेंगे चैप्टर में। तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं चैप्टर के ऑथर के बारे में कि ये लिखा किसने है भाई। ये इंडिगो जो नामक चैप्टर है, गांधी जी के बारे में लिखा किसने है? तो देखिए बात करते हैं लुईस फिशर। अपने जो ऑथर है वो कौन है? लुईस फिशर है। 1896 टू 1970 की बात है, इनका जीवन काल रहा है। वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। अपने ऑथर की बात कर रहा हूँ भाई। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी, और वो ब्रिटिश आर्मी में स्वेच्छा से, वॉलंटियर क्या होता है भाई? ये होता स्वेच्छा से उन्होंने सेवा दी है ब्रिटिश आर्मी में। अब बिटवीन 1918 टू 1920, कब दी है? 1918 टू 1920। फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। उन्होंने संपादक के रूप में, अपने जर्नलिस्ट कौन होता है? संपादक होता है। तो अपने इसके रूप में इन्होंने अपना कार्य किया है और इन्होंने लेख लिखे हैं भाई, इन्होंने रिपोर्ट्स लिखी है। किसके लिए? द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। द सैटरडे रिव्यू इसके लिए लिखा है, ये नाम याद रखना भाई। एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, इनके लिए भी इन्होंने काम किया है जब जर्नलिस्ट बन गए थे। He was also a member of the faculty at Princeton University। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं। सर फैकल्टी मेंबर क्या होता है? तो फैकल्टी मेंबर आप लोगों के पास जैसे आर्ट्स पढ़ाते हैं
कॉलेज में साइंस पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फैकल्टी। तो वहाँ पे उन्होंने काम किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है उद्धरण या जो अपने गद्यांश से नीचे वाला। फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुईस फिशर ने। इसमें से अपना ये जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। ये जो अपन पढ़ेंगे ना, जो पैराग्राफ मतलब उद्धरण जो है वो इस बुक में है, तो यहाँ से अपन पढ़ने वाले हैं। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, यानी टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट जो है संस्था, इसने इस किताब को गांधी जी पर लिखी गई किताबों में से सबसे बढ़िया किताब का दर्जा दिया था। ये अपने ऑथर हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और चैप्टर में क्या दिया हुआ है देखो, व्हेन आई फर्स्ट, अपनी इस कहानी कहाँ से शुरू होती है, अपने ऑथर क्या कह रहे हैं। When I first visited गांधी in 1942 at the आश्रम इन सेवाग्राम, यानी जब मैं गांधी जी से पहली बार मिला, कहाँ मिला, सेवाग्राम आश्रम में मिला। भाई उनका आश्रम चलता था सेवाग्राम में। सेवाग्राम गुजरात में, कहाँ पे, ये गुजरात में है भाई। तो यहाँ पे वो उनसे मिले। सेंटर इंडिया, ये मध्य भारत की बात है उस जमाने की। ही सेड, उसने कहा, आई विल टेल यू। उसने, किसने, गांधी जी ने कहा है भाई। यहाँ पे कौन है, ये गांधी जी है। ये कौन है भाई, तो थोड़ा ध्यान में रखना, ये गांधी जी होते हैं। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, कैसे मेरे मन में तर्क आया कि अंग्रेजों को भारत से निकालना जरूरी है या वो चले जाए। इट वॉज 1917। ये कब की कहानी है, ये कहानी है 1917 की, 1917 की कहानी है, 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। देखो 1900 कहाँ पे अपने पास, हाँ 1916 में, दिसंबर 1916 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कॉन्वेंशन का मतलब होता है अधिवेशन। और कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। मैं कौन, गांधी जी। देर वर 2301 डेलीगेट्स, ये ध्यान रखना भाई अगर पैराग्राफ आ जाए तो। वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स होते हैं, प्रतिभागी, वहाँ पे इस अधिवेशन में भाग लेने वाले थे भाई। एंड मेनी विजिटर्स, और अन्य यात्री भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी प्रक्रिया के दौरान। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स का मतलब था प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया मतलब जो आपके पास प्रोसेस होती है कि भाई अब क्या होगा, ये तो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया। हाँ, गांधी रिकाउंट्स, गांधी याद करते हुए बताते हैं। रिकाउंट्स का मतलब याद करते हुए। ए पीजेंट केम अप टू मी, पीजेंट का मतलब होता है किसान। क्या होता है भाई, किसान होता है। केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और वो किसान बिल्कुल वैसा ही था जैसे भारत के अन्य किसान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, किसान बड़े दुबले पतले कमजोर किस्म के दिखाई देते हैं। उस जमाने की बात बताऊँ, गरीब दिखाई दे रहा था। इमिसिएटेड यानी दुबला पतला कुचला, जिस पे अत्याचार हुआ होता है वो होता है। एंड सेड, और उस किसान ने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में पधारे। मैं चंपारण से हूँ, आप मेरे जिले में पधारे। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द पैलेस, अब गांधी जी उस जमाने में बड़े व्यक्ति थे तो वो जानते नहीं थे भाई ऐसा भी स्थान कोई है क्या। इसके बाद है, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और ये कहाँ पे है भाई, ये अपने पास जो हिमालय क्षेत्र है उसके फुट हिल्स यानी उसकी तलहटी के आसपास बसा हुआ क्षेत्र है भाई। नियर किंगडम ऑफ नेपाल, और ये नेपाल राज्य के पास है। अभी तो नेपाल देश है, उस जमाने में नेपाल राज्य था। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक पुराने जमाने का समझौता हुआ था। अरेंजमेंट का मतलब समझौता था भाई, कहाँ पे, वहाँ पे। किसके बारे में था, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है, बटाईदार होता है। ये बटाईदार कौन होते हैं भाई, बटाईदार वो किसान होता है जो जमींदारों की जमीन पर अपने पास क्या है, खेती करता है, और उस खेती में से कुछ फसल अपना हिस्सा रखता है, बाकी उनको दे देता है। तो वो होते हैं बटाईदार, यानी आपस में बांट कर। अच्छा, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट, भाई अशिक्षित था वो। इलिटरेट का मतलब अशिक्षित, और बट रिजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चय था। ये प्रश्न आएगा भाई, दृढ़ निश्चय था वो व्यक्ति। दृढ़ निश्चय मतलब कौन सा होता है, मैं लिख देता हूं, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय।
वाला जो व्यक्ति है ना, निश्चय लिखना पड़ेगा भाई, हाँ, वो दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। क्या है, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन में इसलिए आया अधिवेशन में, टू कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, वो अन्याय के खिलाफ शिकायत लेकर आया था, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो जमींदार प्रथा थी उसके खिलाफ, जो किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत लेकर आया था इन बिहार। एंड somebody had probably said, और किसी ने उससे कह दिया, स्पीक टू गांधी, का मतलब होता है गांधी जी से मिलो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो, इस चैप्टर से क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन, ये चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। और अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, जो प्रश्न आप लिख के भेजोगे मैं उसका आंसर तुरंत बताऊंगा। तो ये पैराग्राफ आपको करना है, इसमें से ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये इस पैराग्राफ में से है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इसके बाद में बात करते हैं, देखो कहां से, गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी जी ने शुक्ला से कहा भाई कि मेरा अपॉइंटमेंट है कानपुर में, कानपुर में मेरी मीटिंग है। एंड वॉज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मैंने पहले से ही कमिटेड, मैंने अपनी बात कह दी है भाई, कमिटेड मैंने अपने वचन दे दिया है, कमिटेड का मतलब मैंने कह दिया है, फिक्स हो चुका है, मैं भारत के अन्य हिस्सों में भी जाऊंगा। इसके बाद शुक्ला एकम्पनीड, एकम्पनीड का मतलब होता है साथ साथ जाना, है ना, क्या होता है भाई, साथ साथ चलना, एकम्पनीड का मतलब साथ साथ। अब हिम एवरीवेयर, वो गांधी जी के साथ हर जगह गया भाई। देन गांधी रिटर्न, वहां में गांधी जी लौट आए भाई, वापस आए कहाँ, टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, वो अपने आश्रम में अहमदाबाद के पास था, वहां पे आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उसके पीछे पीछे आश्रम में भी चला गया। 4 वीक्स ही नेवर गांधी लेफ्ट गांधी जी साइड, कई सप्ताह तक वो गांधी जी के पीछे नहीं हटा भाई, वो चलता ही रहा, चलता ही रहा, है ना, वो कहते ना चलते चलते, फिर उसके पीछे चलते जाना आप। हाँ, फिक्स अ डेट ही बेग, उसने प्रार्थना करी, बेग का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, उसने प्रार्थना की कि आप एक डेट फिक्स कर दीजिए मालिक। हाँ, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, शेयर क्रॉपर की ये टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब दृढ़ निश्चयता देख के, है ना, दृढ़ निश्चयता देख के या अपनी जिद देख के, दृढ़ निश्चय, मैं ये बता देता हूँ एक बार, तो निश्चय यानी उसकी ये बिल्कुल जो लगाव होता है ना वो देख करके, एंड स्टोरी, और उसकी कहानी सुन के, गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, यानी मैं फला फला तारीख को वहाँ पे कलकत्ता में पहुँचूंगा, गांधी जी ने कहा भाई। एंड कम एंड मीट एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तुम वहाँ आओ, मुझसे मिलो और मुझे लेके चलो, देखते हैं क्या पंगा है भाई तुम्हारा भी। गांधी जी बड़े व्यक्ति थे तो देखेंगे भाई। हाँ, मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो जो शुक्ला थे वो उकड़ू बैठ के उसका इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब वहीं पर बैठे थे। हॉन्चेज का मतलब उकड़ू बैठ के इंतजार करना, उकड़ू बैठ के इंतजार करने का मतलब इंतजार करते रहना, तो वहां पे मिले भाई। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उसने इंतजार किया कि गांधी जी कब फ्री हो। इसके बाद देन ही द टू देम ऑफ, हाँ, then the two of them abroad in boarded in a train for the city of पटना in बिहार, और फिर दोनों एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पटना बिहार के लिए जो ट्रेन जा रही थी उसमें। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, और बाद में अपने पास जो वहाँ पर पहुँचने के बाद में शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नामक वकील के पास लेके गए, जो बाद में बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और बाद में भारत के भी अध्यक्ष बने। भारत के अध्यक्ष का मतलब होता है राष्ट्रपति, तो वो भारत राजेंद्र प्रसाद कौन है, ये उस जमाने में वकील थे, बाद में अपने पास प्रथम राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर था भाई, शहर में नहीं था, घर पे नहीं था। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमन, योमन का मतलब भी किसान होता है, लेकिन जो नौकर थे वो आपके पास शुक्ला को जानते थे कि ये तो नौकर है। हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब था परेशान करना, परेशान का मतलब बारंबार जाना कहीं किसी के पास। देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिको शेयर क्रॉपर्स, नौकर जानते थे भाई यार शुक्ला तो बहुत बार आ गया भाई, अपने घर पे अपने मालिक को भी परेशान करता है, अपनी अपनी शिकायत लेके आता है।
सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी, और इसीलिए उनने उसको ग्राउंड पे बिठा दिया गांधी जी के साथ। अब गांधी जी कितने बड़े व्यक्ति थे। whom they took to be another peasants, गांधी जी उस जमाने में दुबले पतले बिल्कुल एक धोती कुर्ते में रहने वाले व्यक्ति थे भाई, है ना। ऊपर का कुर्ता भी नहीं होता था, धोती में रहने वाले थे, है ना। वो कहते हैं ना साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, तो वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो उनको भी उन्होंने ये मान नहीं देखा कि गांधी जी भी भाई, ये तो सोचा कि दुबले पतले ये भी किसान ही होंगे। इसके बाद whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source, और गांधी जी को अपने पास कुएं से पानी नहीं निकालने दिया गया, क्योंकि उनको मान्यता थी नौकरों की कि इसकी अगर अपने बाल्टी से कुछ बूंदे कुएं में गिर जाएगी तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा कुएं का। पहले ये अनटचेबिलिटी का मैटर बहुत लंबा चौड़ा है, इसके बारे में बाद में बात करें। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट अनटचेबल, वो कैसे जानते कि वो अनटचेबल नहीं था। अनटचेबल का मतलब अछूत जिसको अपन कहते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया हुआ है ये पैराग्राफ में से क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। इस पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, या ये क्वेश्चन रोक के आप वीडियो को इनको देख लो और आपको इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस करने हैं। अब ये क्वेश्चंस अगर आंसर नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, आंसर मैं बताऊंगा, आप कमेंट में लिख के भेज देना जो प्रश्न आपको पूछना है। इसके बाद में बात करें तो ये कहाँ, हाँ, गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, अपने पास ये क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ है गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले निश्चय किया कि हम सीधे वहां नहीं जाएंगे, हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वाज एन रूट, एन रूट यानी के रास्ते में चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था भाई। टू obtain more complete information about condition than शुक्ला was capable of imparting, यानी वहां पर क्यों जाना चाहते हैं, obtain यानी प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, सूचना। more than complete, more complete information यानी ज्यादा पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए गांधी जी है वो अपने पास पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, जितनी सूचना अपने पास क्या है जो शुक्ला देने में सक्षम हो सका था, imparting यानी बता देने में, तो इससे ज्यादा सूचना लेने के लिए गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं। पैराग्राफ क्यों सुनाएगा भाई। ही अकॉर्डिंगली सेंड ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी, तो इसीलिए उसने प्रोफेसर जे बी कृपलानी को तार भेजा। तार क्या था सर, तो तार आपके पुराने जमाने का व्हाट्सअप हुआ करता था जो तुरंत जाता था, आपने टाइप किया वहां पे छप गया, बस इतना ही था। तो ये अलग मैटर है, वो बाद में बताएंगे। कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, और वो कौन थे, वो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे जे बी कृपलानी। whom had he had sent a seen a टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे किसी जमाने में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन जो थी वो अर्धरात्रि को पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो बहुत सारे छात्रों के साथ जे बी कृपलानी स्टेशन पे उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, 2 दिन रुके भी वहां पे। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, और वहां पर वो प्रोफेसर मालकानी के घर 2 दिन रुकते। ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वो प्रोफेसर मालकानी कौन थे, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। गवर्नमेंट स्कूल मतलब अंग्रेज विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल उस जमाने में अंग्रेजों का शासन था तो गवर्नमेंट स्कूल वही होती थी। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण थिंग, यानी बात थी इन दोज डेज, उन दिनों में। गांधी कमेंट करते हुए कहते हैं ये उन दिनों की खास बात हुआ करती, भाई असाधारण बात थी। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, यानी मेरे जैसे व्यक्ति को शरण देना, मेरे जैसे व्यक्ति को क्या करना है भाई, शरण देना, और उसके बाद में वहां पे मैं उसके घर जाऊंगा और अंग्रेजों के खिलाफ जाके, अंग्रेजों के खिलाफ मैं काम कर रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ काम कर रहा था और सरकारी व्यक्ति के घर, सरकारी नौकर के घर में रुका था, ये असाधारण बात थी। अच्छा, इसके बाद इन स्मॉलर लोकेलिटीज, यानी छोटे क्षेत्रों में द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल, यानी स्वशासन के लिए जो पक्षकार थे, एडवोकेट्स यानी पक्षकार, जो लोग स्वशासन के पक्षकार थे उनके प्रति सिंपैथी दिखाने से साधारण लोग डरते थे, छोटे क्षेत्रों के लोग, क्योंकि उनको पता था अगर हम सिंपैथी दिखाएंगे तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है।
द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट, गांधी जी के पहुंचने, एडवेंट का मतलब था पहुंचना, पहुंचने की, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब गांधी जी के पहुंचने की सूचना और उनके मिशन के जो सूचना है कि उनका क्या मिशन है भाई, यहाँ पे मिशन 100 नहीं, मिशन इम्पॉसिबल नहीं, कि उनका क्या मिशन है, ये सारी बात आपके पास मुजफ्फरपुर में फैल जाती है और चंपारण में फैल जाती है। तो शेयर क्रॉपर्स क्या किस लिए आए थे भाई, तो शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन टू अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। इसीलिए शेयर क्रॉपर्स तो जो थे ना बंटाईदार, क्योंकि उन्हीं के लिए तो आए थे गांधी जी, तो उन्हीं के कारण आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास पैदल चल देते हैं। कन्वेंस का मतलब अपने साधनों पे आ जाते हैं, कोई बैलगाड़ी लेके आ रहा है, कोई घोड़ा गाड़ी लेके आ रहा है, कोई साइकिल लेके आ रहा है, लेकिन सारे शेयर क्रॉपर वहाँ पे आ रहे थे। टू शेयर क्रॉपर बंटाईदार मैंने बता दिया भाई। टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन टू गांधी टू ब्रीफ हिम, और जो मुजफ्फरपुर के लॉयर थे उनको गांधी जी को कुछ सलाह देने के लिए बुलाया गया। ब्रीफ ऑन का मतलब होता है कुछ बातें बताने के लिए बुलाया गया गांधी जी के पास। द फ्रिक्वेंटली यानी बारंबार रिप्रेजेंटेटेड पीजेंट्स ग्रुप इन द कोर्ट्स, और वो जो वकील थे वो किसानों के केसों को, जो केसेज होते थे उनको कोर्ट में पेश किया करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, उन्होंने अपने केस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और अपनी फीस के बारे में भी बताया भाई, अपनी फीस का जो साइज है, वकीलों की भी फीस होती है, तो ये देख लेना। अब ये पैराग्राफ के क्वेश्चन से आपके पास ये रहे, अब इनमें आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसके बाद में ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आप लोगों को करने हैं, नहीं आए तो बता देना, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट, गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने डांटा भाई लॉयर, चाइडेड का मतलब होता है डांटना, उन्होंने डांटना शुरू किया भाई वकीलों को कि तुम लोग इतनी फीस लेते हो, इतनी बड़ी फीस लेते हो बटाईदारों से, किसानों से। He said, I have come to the conclusion, conclusion का मतलब होता है मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। मैं कौन, गांधी जी पहुंचे भाई, क्या पहुंचे, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स यानी जो कानूनी कोर्ट्स है उनमें जाना बंद कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज नॉट गुड, यानी ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं है भाई, क्या फायदा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो कर्स, जहाँ पे किसानों के साथ इतना अत्याचार होता है, दबाया जाता है, कर्स का मतलब दबाया जाना है, एंड फियर स्ट्राइकन, और जो इतने डरे हुए लोग हैं वो कोर्ट में जाकर करेंगे क्या भाई, क्या न्याय मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ये जैसे कानून, जो कानून के रखवाले, कानून की जो कोर्ट है वो यूजलेस है, बिना उपयोगी की है। द रियल रिलीफ फॉर देम टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए जो वास्तविक जो क्या है आराम है वो है उनको उस डर से मुक्ति दिलाना, यानी जब तक वो डर से मुक्त नहीं होंगे वो क्या है, अपने पास उनको आराम नहीं मिलने वाला है। ये गांधी जी की सोच थी, बढ़िया सोच थी। मोस्ट ऑफ द एरेबल, एरेबल का मतलब होता है सिंचाई योग्य, क्या होता है भाई, सिंचाई योग्य, क्या मैं दोबारा लिख देता हूँ, सिंचाई योग्य, वैसे तो मैंने बता दिया सिंचाई योग्य। हाँ, लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, चंपारण की जो सिंचाई योग्य भूमि थी उनको बड़ी बड़ी रियासतों में बांटा गया था। ओवन बाय इंग्लिश एंड द वर्कड बाय इंडियन टिनेंट्स, जो कि अंग्रेज जमींदारों के, अंग्रेजों द्वारा तो क्या है मालिकाना हक था उन पे, और भारतीय किसान, टिनेंट्स का मतलब भी किसान होता है, के द्वारा आपके पास खेती की जाती थी। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य फसल थी वो इंडिगो थी। अब आया गांधी जी का नाम इंडिगो से क्यों जुड़ा है, हाँ अब आया होगा समझ में। The landlords compelled all tenants to plant 320s or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. और जो अंग्रेज थे भाई, जमींदार थे, उन्होंने क्या कर रखा था कि केवल 15% जो फसल थी जो वो उगाते थे वहाँ पे, जो खेती करते थे, उसकी खुद रखें, बाकी सारी फसल है वो अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती थी। ये था उनका हिस्सा, अरेंजमेंट जो बता रहा था मैं। इसके बाद में ये क्या है, हाँ, दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, वो ये अपने पास, ये एक लंबे समय से अपने दादा परदादा ने कोई वो कर लिया समझौता, और बस उसी के बाद में चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, ये होता है। अच्छा, प्रेजेंटली वर्तमान में द लैंडलॉर्ड लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, अब अपने पास इन जमींदारों को पता चल गया भाई कि अपने कृत्रिम नील की खेती, और नील हो गई है भाई, कहाँ पे, जर्मनी में।
अब सपोजिंग करो कोई कृत्रिम नहीं, सॉरी, हाँ कृत्रिम, कृत्रिम अगर अपन कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो सस्ती पड़ेगी प्राकृतिक चीज़ के अनुसार, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ तो अपन उगाएंगे, फिर वो पकेगी, फिर उसको निकाल लेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे तो होगा। लेकिन जब इनको पता चलेगा लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को, अरे वहाँ पे तो जर्मनी में तो कृत्रिम ही बन गई। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कृत्रिम होता है। अब जब कोई चीज़ कृत्रिम बन जाती है ना, फिर उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि बाद में वो मशीनों से बनने शुरू हो जाती है। देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इसीलिए उन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स थे उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया भाई, एक समझौता और कर लिया। क्या? शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर द बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और शेयर क्रॉपर से क्या अपने पास समझौता किया कि आप हमें ये 15% वाला जो अरेंजमेंट है इससे हम आपको मुक्त कर देंगे, लेकिन आपको इसके बदले हमें कुछ राशि देनी पड़ेगी। कॉम्पनसेशन का मतलब होता क्षतिपूर्ति, ये होता क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। क्षतिपूर्ति का मतलब पैसे देने पड़ेंगे आपको। इसके बाद द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम टू द पीजेंट्स। अब सीधी सी बात है, शेयर क्रॉपिंग जो अरेंजमेंट था ना, ये जो समझौता था, ये बहुत ही भयानक, इरिक्सम का मतलब होता खतरनाक या भयानक लगता था, भयानक कर देता हूं मैं, है ना, टू द पीजेंट्स, बढ़िया नहीं था भाई। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और इसीलिए कई किसानों ने, बेचारों ने इच्छा से साइन कर दिया, अरे यार जाने दो, परेशान तो वैसे ही है, ये मुक्त हो जाएंगे। दोज हु रेसिस्टेड, जो किसान, जो बटाईदार जिन्होंने विरोध किया भाई, रेसिस्टेड का मतलब विरोध करना, इंगेज द लॉयर्स, वकील बन ले लिए अपने। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, ठग कौन होते हैं? लठेत होते हैं। लठेत कौन? अरे बाउंसर नहीं होते आजकल, है ना, बॉडीगार्ड जिसको अपन कहते हैं, तो वो हायर कर लिए, किराए पे ले लिए, उनके पास लठ होते थे तो पीटते थे बेचारे किसानों को। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रेस्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइन, और इसी दौरान जो बेचारे किसान अनपढ़ थे उनके पास भी सूचना पहुंच गई कि जर्मनी में तो कृत्रिम नील बन गई है, तो अपनी नील खरीदेगा कौन? तो उनको फिर, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और इसीलिए वो अपने पैसे वापस चाहते थे। तो ये शोर शराबा हो हल्ला चल रहा था। और एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इस बिंदु पर, इस समय आपके पास गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। आई बात समझ में? चलिए फिर, ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने कोशिश की, अपने तथ्यों को इकट्ठा किया। इसके बाद में फर्स्ट ही विजिटेड दिस द सेक्रेटरी टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले तो वो उस सचिव के पास गए जो उसे ब्रिटिश एसोसिएशन, जो जमींदार थे ना, उनके जो एसोसिएशन, जो संगठन था, उसके सचिव के पास गए। The secretary told him that they could give no information to an outsider. सेक्रेटरी ने कह दिया, बोले हम बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं देंगे भाई, आप कौन? तो फिर क्या कहता? गांधी आंसर्ड ही वाज नो आउटसाइडर, तो गांधी जी ने उत्तर दिया, मैं कोई बाहर का थोड़ी हूँ, मैं तो यहीं का हूँ। इसके बाद में बात करते हैं, हाँ ये जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में से आपको करने हैं। अगर ये पैराग्राफ आप करते चलोगे तो आपकी एग्जाम में आपको समस्या नहीं आने वाली है, ये ध्यान में रख लेना। तो पैराग्राफ करने जरूरी हैं। इसके बाद है, हाँ, नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब दूसरे दिन ही गांधी जी को बुलावा आ गया भाई, कोर्ट से आदेश आ गया, कहाँ बुलाया गया? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के ऑफिस में बुलाया गया, तिरहुत डिवीजन में था, जो कि तिरहुत डिवीजन जो थी ना, और जिसमें आपके पास चंपारण जिला पड़ता है, उस कमिश्नर के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया। कॉल ऑन का मतलब होता बुलाना किसी को, आदेश देके। हाँ, द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट करते हैं, प्रोसीडेड टू बुलिमी, यानी कहने का मतलब जो कमिश्नर था वो दम से, यानी बल के साथ मुझे बाहर निकालना चाहता था। एंड एडवाइज्ड मी टू फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और उसने मुझे जबरदस्ती दबाव में लाने की कोशिश की और कहा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए तिरहुत से। लेकिन गांधी जी कहाँ डरने वाले थे भाई, गांधी जी अपने गांधी जी थे। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए भाई। इंस्टेड ऑफ ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और वहां से सीधे वो मोतिहारी पहुंचे, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। सेवरल कैपिटल मतलब गांधी जी, रे राजधानी, क्या बात कर रहा हूं मैं भी। हाँ, सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील उनके साथ गए भाई। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी। वास्ट मल्टीट्यूड का मतलब होता है जन समूह, बड़ा जन समूह है। क्या होता है भाई? एक जन समूह होता है, ये लो वास्ट मल्टीट्यूड।
ही वेंट टू द हाउस एंड यूजिंग इट हेडक्वार्टर, और वो घर गए और इसको अपना हेडक्वार्टर बना ले कि अपन सारा काम यहीं से करेंगे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और उसने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेलट्रीटेड इन द नियर बाई विलेज, एक सूचना आई भाई कि पड़ोस के गांव में किसान के साथ दुर्व्यवहार, मेलट्रीटेड का मतलब होता है दुर्व्यवहार, है ना, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो वहां जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, दूसरे दिन अपने गांधी जी थे हाथी की पीठ पे सवार हुए और चल दिए अपने मार्ग पे, है ना। अंग्रेज, अरे गांधी जी की सोच थी वो आगे आएगी, देखो मैं बताऊंगा क्या सोच थी। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है, उस एसपी जो होता है उसका मैसेंजर उसके आगे आ जाता है। ओवरटुक हिम का मतलब उनके आगे आ जाता है। एंड ऑर्डर, और आदेश देता है हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, और वो उसकी गाड़ी में, उसकी गाड़ी में, किसकी गाड़ी में, जो आया था ना मैसेंजर, उसकी गाड़ी में कस्बा में चले गई, ये आदेश था। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाइड का मतलब होता है सहमति से साथ चले जाना, बिल्कुल गांधी जी ये थे अपने पास, कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, तो कंप्लाइड का मतलब उसके साथ ही चल देना, सहमति से। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, गांधी जी को उसने घर छोड़ा भाई, है ना, सर्व्ड हिम, और ही सर्व्ड हिम, सर्व्ड का मतलब उनको देना, सेवा का, वैसे सर्व्ड का मतलब सेवा करना होता है, लेकिन यहाँ पे सर्व्ड का मतलब देना। हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, एक ऑफिशियल नोटिस दिया, टू क्विट, क्विट का मतलब निकल जाने के लिए, छोड़ने के लिए, चंपारण इमीडिएटली, तुरंत चंपारण को छोड़ने का नोटिस उनको दे दिया। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी जी ने एक रसीद साइन करी फॉर द नोटिस, नोटिस के लिए, एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और उसने तुरंत इस पे लिख दिया कि वह इस आदेश की अवहेलना करता है, वो नहीं जाएगा चंपारण छोड़ के। इसके बाद ये पैराग्राफ है, ये 2025 में आया हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये करके जरूर देखना कि कहीं आप करो नहीं। इसके बाद इन कॉन्सिक्वेंस, इस परिणाम में, परिणाम स्वरूप, है ना, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या होता है, गांधी रिसीव्ड ए सुमन्स, सुमन्स का मतलब होता है सरकारी आदेश, आदेश जिसको कहते हैं, कोर्ट का आदेश जिसको कहते हैं, वो मिला भाई, टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे दूसरे दिन गांधी जी को कोर्ट में बुला लिया, हाजिर हो गए। एट नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, रात्रि को गांधी जी जगे रही भाई। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उसने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजा और कहा कि अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ यहाँ पे आ जाना। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उसने इंस्ट्रक्शन भी भेजे भाई आश्रम में कि भाई जो उनका आश्रम था, जो कि अपने पश्चिमी देश में, पश्चिमी भारत में था ना, अपने सेवाग्राम में। ही वाइड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, उसने पूरी रिपोर्ट वायसराय को टेलीग्राफ करवाई, तार भिजवाया भाई। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और सुबह ही देखा भाई किसानों से भर गई मोतिहारी की जमीन, किसान ही किसान आ गए वहां पे। दैट डिड नॉट नो गांधी जी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी के जो रिकॉर्ड था ना साउथ अफ्रीका में, उसको जानते ही नहीं थे। क्या रिकॉर्ड था, 48 शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो आपके पास साउथ अफ्रीका में किया था, गांधी जी ने किया था। They had merely heard that महात्मा who, उन्होंने केवल ये सुना, उन्होंने किसानों ने कि एक महात्मा है who wanted to help them was in trouble with the authorities, उन्होंने तो केवल ये सुना था कि अपने एक महात्मा है जो हमारी सहायता करना चाहते हैं और उन्हें सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, बस यही सुना था। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, और उनका लगातार प्रदर्शन, स्पॉन्टेनियस यानी निरंतर चलने वाला प्रदर्शन जो था, इन थाउजेंड्स, वो हजारों की संख्या में था, अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, और ये उनके अपने पास आज़ादी थी ब्रिटिश लोगों के डर से। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ वहां पे इकट्ठा हुए थे। एक लीडर की आवश्यकता होती है इंसानों को। हाँ, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, अब अंग्रेज लोग जो पुलिस थी अपने पास क्या पावरलेस, ऑफिशियल्स अधिकारी लोग बेचारे पावरलेस हो गए, शक्तिहीन हो गए गांधी जी के सहयोग के बिना। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने रिक्वेस्ट, गांधी जी ने खुद रेगुलेट किया भीड़ को कि आप शांति बनाए रखो। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बिल्कुल सहज, पोलाइट मतलब विनम्र और फ्रेंडली, दोस्ती भरा तरीका दिखाते हैं यहाँ पे। ही वॉज गिविंग देम कंसर्ट प्रूफ दैट देयर माइट हाइटर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड, उन्होंने उनको ये कंसर्ट
प्रूफ, कंसर्ट प्रूफ मतलब परिणाम स्वरूप बिल्कुल ऐसे लिखित में पर्सनली दिखाया क्या कि देयर माइट, उनकी शक्ति जो है वो हाइटर टू ड्रेडेड, वो भयानक हो सकती है, अनक्वेश्चन हो सकती है, उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं हो सकते हैं। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, यानी कहने का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ताकत है, आपके जो नियम है, उन्हें भारतीयों के द्वारा क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। हम भारतीयों को कम मत समझना भैया। इसके बाद गवर्नमेंट वाज बेफल्ड, इससे अपने पास सरकार चकरा गई, चकित हो गई, बेफल्ड यानी डर जाना, घबरा जाना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर होता सरकारी वकील जो सरकार का केस लड़ता है, उसने प्रार्थना करी द जज टू पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब था रोक देना, पोस्टपोन का मतलब था रोकना, कि आप ये ट्रायल रोक देवें, ट्रायल का मतलब जो सुनवाई है। अपेरेंटली अंततः द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अंततः जो अधिकारी थे उनको ये लगा कि हमें अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने विरोध किया, भाई आप फैसला आज ही सुना के जाओ, देरी मत करो, डिले का मतलब देर। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, और उसने खुद अपने स्टेटमेंट को पढ़ा, भाई कहा कि मैं गलत हूं, मैंने सरकार के जो सरकारी आदेश है उसकी अवहेलना की है, क्योंकि वकील थे वो, जानते थे वो। ही वॉज इन्वॉल्व, वो सम्मिलित थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को बताया इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ द ड्यूटीज, यानी कहने का मतलब कर्तव्यों की अवहेलना के बीच में ये अपने पास क्या है, हो जाता है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ की बात करें तो नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, यानी वो पहले तो एक बताना चाहते हैं कि वो लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते, कानून तोड़ने वाले नहीं बनना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड द नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ मानवता और भारत की राष्ट्र की सेवा के बारे में आ गया। तो ये अपने पास ड्यूटीज, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज में आ जाता है, कर्तव्यों के बीच में द्वंद्व, ये होता है इसका मतलब। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, उसने आदेश की अवहेलना किया छोड़ने वाले। नॉट फॉर वांट टू ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ऐसा नहीं है कि वो उस लॉफुल अथॉरिटी की सम्मान में ऐसा किया था ना, बट इन द ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ द बीइंग, सबसे उच्च कानून जो मानव प्रजाति के लिए है उसके लिए किया है। द वॉइस ऑफ कंसर्न्स, आत्मा की आवाज में किया है। ही आस्क्ड टू पेनल्टी ड्यू, उसे पेनल्टी के लिए कहा गया, भाई हाँ यहाँ पे, हाँ पेनल्टी ड्यू के लिए कहा गया। पेनल्टी ड्यू का मतलब होता है कुछ जो आपके पास पैसे वगैरह देने होते हैं। इसके बाद द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स रेसेस, अपने जो मजिस्ट्रेट था भाई उसने कहा कि वो फैसला 2 घंटे के बाद में, अंतराल के बाद में, रेसेस यानी अंतराल के बाद में सुनाएगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी से कहा उन 2 घंटों के लिए वो बेल देवे, बेल यानी पैसे, जमानत जमा करवाए। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी नहीं करवाएंगे, हम कैसे करवाएंगे। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज को, गांधी जी को बिना बेल के, बिना जमानत के छोड़ना पड़ा। ये थी गांधी जी की पावर, समझ में आया कुछ। हाँ, When the court reconvened, जब अपने पास कोर्ट दोबारा लगाया गया, कोर्ट की सुनवाई दोबारा शुरू हुई। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, यानी वो जजमेंट में ये कहा कि भाई मैं कई दिनों तक ये फैसला नहीं सुना सकता हूँ। मीनवाइल, इस दौरान ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट द लिबर्टी, और इस दौरान गांधी जी वहाँ पे आज़ादी से रह सकते थे, बिल्कुल स्वतंत्र रह सकते थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, और बाद में यहाँ बिहार से ये जो अपने प्रसिद्ध जो वकील थे वो भी वहाँ पे आ गए थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी, वो गांधी जी से विचार विमर्श करते हैं। कन्फर्ड का मतलब विचार विमर्श। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, सबसे पहला प्रश्न ये उठा कि अगर उन्होंने गांधी जी को जेल में भेज दिया तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने गांधी जी ने पूछा। वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड, क्यों, जो सीनियर लॉयर थे, वकील थे, उन्होंने पूछा। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे केवल सलाह देने के लिए और सहायता के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, अगर वह जेल चले गए, देयर वुड नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, और अगर वो जेल चले जाएंगे, वो मतलब गांधी जी, तो सलाह किसको देंगे, तो फिर हम अपने घर ही जाएंगे, ये बड़े वकीलों ने कहा उस जमाने में। What about the injustice to the sharecroppers, गांधी डिमांडेड, फिर गांधी जी ने पूछा तो इन क्रॉपर्स, जो शेयर क्रॉपर्स है, इनके खिलाफ अन्याय का क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, जो लॉयर्स थे ना उन्होंने आपस में भाई कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड देयर अपसोट ऑफ देयर क्या है कंसल्टेशन,
जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने उनके बीच में जो कंसल्टेशन हुआ था, जो विचार विमर्श हुए थे, उनका एक रिपोर्ट बनाई, अपसोट तैयार किया। हाँ, दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, आपस में सोच विचार कर रहे थे, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी बाहरी व्यक्ति हैं, पूर्णतया, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और वो फिर भी किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। अपने पास उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया भाई कि गांधी जी पूर्णतः बाहरी हैं, फिर भी वो जेल जाना चाहते हैं। इसके विपरीत अपन आपसी पास के जिले के हैं, एक ही क्षेत्र के हैं, और अगर हम अपने यहाँ से चले जाएंगे तो बढ़िया बात नहीं होगी। ये उन्होंने आपस में विचार किया। भाई ये क्वेश्चन है, ये कर लेना आप लोग, और ये पैराग्राफ है। हाँ चलिए, द अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो वापस गांधी जी के पास गए, एंड हिम टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और वो फैसला करते हैं कि वो गांधी जी के साथ साथ जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड, और गांधी जी ने आश्चर्य से कहा, चंपारण का ये संघर्ष हम जीत गए हैं, जीता जा चुका है। Then he took a piece of the paper, उसने माने कागज का टुकड़ा लिया, कागज उठाया, and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। और उसके बाद में गांधी जी ने फैसला बनाया कि कौन से भाग को, यानी उन्होंने ग्रुप बना दिए कि कौन से ग्रुप को कब जेल में गिरफ्तारी देनी है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। और कुछ दिनों बाद में गांधी जी को एक लेटर मिला, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसमें किसके द्वारा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके द्वारा था, और उसमें यह आदेश था कि गांधी जी का ये केस ड्रॉप किया जाता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अपने पास उसका केस, उसकी सुनवाई नहीं करी, भाई उनको जेल नहीं भेजा। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हैड ट्रम्प्ड, विजय हो गया, ट्रम्प का मतलब विजय होना ना, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन जीत गया। भाई इसके बाद में गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी और जो वकील थे वो किसानों की फार फ्लंग का मतलब होता लंबी चौड़ी जांच करना चाहते थे, जो इनजस्टिस, अन्याय हो रहा था। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटर्न डाउन, 10,000 किसानों की, लगभग ज़्यादा, अबाउट 10,000 किसानों की रिटर्न में जो सूचना थी, दुख की, जो अपने अन्याय थी, वो लिखी गई, तैयार की गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे जो परिणाम थे, प्रमाण थे, है ना, जो प्रमाण थे उनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठा किए गए। The whole area throbbed with activity of the investigators and the vehement protests of the landlords। अपने पास पूरा क्षेत्र धड़क उठा, थ्रोब का मतलब कांप उठा, इन्वेस्टिगेटर्स आ रहे हैं, जांच पड़ताल करने वाले आ रहे हैं, और इधर जमींदारों ने भी बहुत ही भयानक रूप से क्या है, विरोध करना शुरू कर दिया, पिटाई के, किसानों को मारना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट, वेमेंट का मतलब बिल्कुल भयानक, प्रोटेस्ट यानी विरोध करना शुरू कर दिया जमींदारों ने। इन जून गांधी वाज समेंड टू सर एडवर्ड गेट, जून में फिर गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा। ये क्या है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर द सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और फिर उसने अपने वकीलों को इकट्ठा किया, अपने साथियों को रिटर्न में तैयार करके दिया सूचना कि अगर मैं वापस नहीं आया, जेल भेज देते हैं मुझे, तो आपको क्या करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रोसेस उनको समझा के जाते हैं गांधी जी। इसके बाद में गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज ए रिजल्ट, गांधी जी के 4 बिल्कुल बिना रोक टोक के इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। एज ए रिजल्ट, परिणाम ये हुआ, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। और बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद में 4 इंटरव्यूज होने के बाद में एक कमीशन का गठन किया गया जो शेयर क्रॉपर्स के मैटर में जांच पड़ताल करेगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, उस कमीशन आयोग में जमींदार थे, गवर्नमेंट अथवा ऑफिशियल सरकारी आदमी थे, सरकारी लोग थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी एकमात्र किसानों के प्रतिनिधित्व बने। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रस्तुत करने वाले
प्रतिनिधि जिसको अपन कहते हैं। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ द 7 मंथ्स। गांधी जी चंपारण में बिना रोक टोक के लंबे समय तक 7 महीने तक रुके भाई वहां पे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद में कई छोटी छोटी यात्राएं भी की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of the unlettered peasants in the expectations that it would be last for the few days occupied almost a year in the Gandhi's life। 7 महीने तक गांधी जी वहाँ पे रुके रहते हैं लगा बिना किसी बाधा के लगातार, और फिर छोटी छोटी यात्राएं भी उन्होंने चंपारण की बिना किसी लिखावट के किसानों को देखने के लिए। और इस तरीके से लगभग 1 साल गांधी जी के जीवन का वहाँ पे बीत गया चंपारण मैटर में। The official inquiry assembled a crushing mountain of the evidence against the big planters। ऑफिशियल जो इंक्वायरी थी उन्होंने बड़े पैमाने पे तैयार कर ली भाई प्रमाण के विरोध में जो जमींदार थे उनके। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने ये देखा तो वो सहमत हो गए भाई हाँ हमने किया है। इन प्रिंसिपल, इस अमाउंट में प्रिंसिपल राशि होती है, टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स। अब जमींदार भी तैयार हो गए भाई कि हम अपने ये जो राशि लौटा देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन प्रश्न आता है कि हमें कितनी राशि लौटाएंगे। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा भाई, प्रश्न आया। तो इसके बाद में दे थॉट ही वुड डिमांड प्रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। जमींदारों ने सोच लिया भाई गांधी जी पूरे अपने पास जो अपने छीना है पूरा डिमांड करेंगे, पूरा रीपेमेंट मांगेंगे। जितना हमने उनसे छीना है धोखे से, यानी इलीगली अवैधानिक तरीके से, डिसीटफुली धोखे से, एक्सटॉर्टेड यानी छीनना फ्रॉम द क्या शेयर क्रॉपर्स, हमने जो धोखे से जबरदस्ती छीना है ना वो पूरा पेमेंट मांगेंगे। लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%, और वो केवल 50% राशि मांगते हैं कि अगर आप लोगों ने 100 रुपये छीने तो 50 रुपये लौटा दो भाई, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। गांधी जी बड़े समझदार थे। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और वहाँ पर वो अडिग नजर आते हैं। एडमेंट का मतलब होता है अडिग, कि अब इससे नीचे हम नहीं रहेंगे भाई, कि हम 50% ले लेंगे, ठीक है। राइट्स रिवरेंट जे जेड होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। और ये बात किसने लिखी कि यहाँ पे वो अडिग नजर आते हैं, ये अपने पास रिवरेंट जे जेड होज थे। और ये कौन थे, ये ब्रिटिश मिशनरी। मिशनरी कौन होता है, जो धर्म का प्रचार करता है, धर्म प्रचार करने वाला जो होता है वो मिशनरी होता है, ये ध्यान में रखना भाई। इन द चंपारण, जो हु ऑब्जर्व, जिसने निरीक्षण किया था द इंटायर एपिसोड, वो पूरे एपिसोड को देख रहे थे क्लोज रेंज, निकटता से, यानी सारा चीज़ देखी भाई उन्होंने कि कैसे जमींदार है अपने पास शेयर क्रॉपर्स पे क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, कैसे उन्होंने गांधी जी को बुलाया, कैसे गांधी जी ने क्या किया है, वो सारी प्रोसेस देखी उन्होंने। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, हाँ शायद ये लगा कि वो अपने पास हार नहीं मानेंगे, हटेंगे नहीं इस बात से। The representative of the planters offered to refund to the extent of the 25%, और जो प्लांटर्स थे, जो जमींदार थे, उन्होंने कहा हम तो 25% राशि देंगे भाई। एंड टू हिज अमेंडमेंट, और उसके आश्चर्य के लिए देखो मिस्टर गांधी टूक हिम एट द हिज वर्ड, और वो अपने पास क्या करते हैं कि उनको उन्हीं के शब्दों में बांध देते हैं, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और इस प्रकार से ये डेडलॉक जो चल रहा था एक बिल्कुल मृत के बंद हो गया, किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला है, किसानों के साथ अन्याय होता रहेगा, ये सारा वहाँ से अंत हो जाता है, डेडलॉक का अंत हो जाता है। दिस सेटलमेंट वाज अडोप्टेड अनवेसली बाय द कमीशन, और ये सेटलमेंट भी स्वीकार कर लिया भाई बिना किसी शर्त के कमीशन आयोग के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। गांधी जी की मानना थी, गांधी जी सोचते थे, गांधी जी क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि भाई जो उस जमाने की बात आ रहा हूँ कि पैसे बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या थी फिर, बड़ी बात ये थी कि जमींदार उस जमाने में जो कि बिल्कुल अपने आप को सर्वशक्ति मानते थे, वो अपनी प्रेस्टीज, अपने सम्मान के खिलाफ जाकर अपने कोर्ट के खिलाफ, उनके खिलाफ आदेश आ जाता है और उसके बिल्कुल विरोध में, यानी अपने जमींदारों के विरोध में हो रहा है फैसला, और वो पैसे देने को तैयार हो गए, ये बड़ी बात थी गांधी जी की तरफ से। तो फिर देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जैसे अपने पास जो शेर किसान थे वो जागरूक हुए, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, और जैसे कि अपने पास किसान तो जानते थे भाई कि भाई ये तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानते हैं,
नाउ द पीजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स, अब किसान को भी लगा कि भाई उसका भी अधिकार है, डिफेंडर्स उनके भी रक्षक हैं। ही लर्न करेज, उसने साहस से सीखा भाई, साहस नाम की भाषा उनके जीवन में पहली बार आई थी। इवेंट्स जस्टिफाइड्स गांधी जी पोजीशन, और ये घटना गांधी जी की स्थिति को दर्शाता है। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर स्टेट्स, और कुछ ही दिनों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी रियासतें त्याग दी भाई, जो अपने भूमि थी उनको त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि किसानों को वापस लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो नील की खेती की बटाईदार जो होती थी ना, वो समाप्त हो गई। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन से भाई, हाँ ये करने जरूर है, क्वेश्चन समझना जरूरी है, समझोगे तो अच्छा रहेगा। ये देख लेना भाई, इसके बाद में ये देख लेना, इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन सॉल्यूशन, गांधी जी कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। पॉलिटिकल और राजनीतिक जो अपने पास आर्थिक जो समाधान थे उनसे, इनसे कभी संतुष्ट नहीं थे। ही saw the cultural and the social backwardness in the चंपारण villages and wanted to do something about it immediately। गांधी जी जब चंपारण में आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा बहुत खराब है, तो गांधी जी को लगा कि मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए जल्द ही। इसके बाद ही अपील्ड फॉर टीचर्स, सबसे पहले तो उसने टीचर्स से प्रार्थना करी भाई, जो टीचर्स यानी पढ़ाने वाले, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, टू यंग मैन एंड हु हैड जस्ट जॉइन गांधी जी एज डिसिपल। दो लोग थे भाई, कौन थे? महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो यंग मैन थे भाई, जवान छोरे थे, और उनकी पत्नियां, वो अपनी स्वेच्छा से वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वो स्वेच्छा से राजी हो गए कि वो गांव वालों को पढ़ाएंगे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ और बॉम्बे से आ गए, पूना से आ गए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और जमीन अपने भारत के अन्य दूर दराज देश जो भाग थे वहां से भी आ गए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था वो भी पहुंचा भाई। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और मिसेज गांधी ने भी ऐसा ही किया, कस्तूरबाई ने भी ऐसा ही किया, वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, प्राइमरी स्कूल का मतलब कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय खोले गए 6 गांवों में। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स, और कस्तूरबाई क्या करती थी? आश्रम के नियम सिखाती थी। ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड द कम्युनिटी सैनिटेशन, यानी खुद को कैसे साफ रखना है, अपने समाज को, समुदाय को कैसे साफ रखना है, ये सिखाती थी। सैनिटेशन यानी साफ स्वच्छता रखना। सैनिटेशन का मतलब कम्युनिटी, वो अपने पास क्या है देखो, क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब सबके अपने पास समुदाय में, समाज में कैसे गंदगी नहीं रखनी है। इसके बाद में हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, अब स्वास्थ्य की बात करें तो हेल्थ कंडीशन भी बहुत खराब थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गए भाई अपने पास, कैसे कि भाई मैं अपनी सेवा दे दूंगा 6 महीने तक फ्री में। देयर में 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन बनाई गई, कैस्ट्रोइल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाइयाँ थी। कैस्ट्रोइल था और क्विनिन मलेरिया की दवाई थी, और सल्फर ऑइंटमेंट मलहम वगैरह था। एनीबडी हु शोड ए कॉटेड टंग, यानी किसी की जीभ खराब हो जाती, टंग यानी जीभ, वाज गिवन ए डोज ऑफ द कैस्टर ऑयल, उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था कि इसको इस पे लगा लेना। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल, और जब किसी को मलेरिया हो जाती थी तो उसको क्विनिन के साथ कैस्टर ऑयल दोनों डोज एक साथ बना के दी जाती थी। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को अगर अपने पास त्वचा पे फुंसी वगैरह है ना वो हो जाती थी तो कैस्टर ऑयल प्लस सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता था। इसके बाद में हाँ, गांधी नोटिस द फिल्टी स्टेट ऑफ द वीमेन्स क्लॉथ, गांधी जी ने यह भी देखा भाई महिलाओं के कपड़ों की स्थिति बहुत खराब है। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उसने कस्तूरबाई अपनी पत्नी कस्तूरबाई से कहा कि आप इन महिलाओं से बातें करो भाई, क्या दिक्कत है। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, अब एक जो महिला थी उसको अपनी झोपड़ी में लेके गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, उसने कहा देखो यहाँ पे ना तो कोई बॉक्स है ना कोई अलमारी है कपड़ों के लिए। इसने कहा द साड़ी आई एम वेयरिंग द इज द ओनली वन आई हैव, उसने कहा जो साड़ी मैंने पहनी है वो एकमात्र मेरे पास साड़ी है, तो मैं इसको साफ करूं कि धोऊं कि पहनूं इसको। हाँ,
ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, इस चंपारण में ठहराव, लंबे ठहराव के बाद गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी अपने आश्रम पर भी निगाहें रखते थे, उसका भी ध्यान रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वो वहाँ पे हमेशा तार वगैरह डाक वगैरह भेजते थे, अकाउंट्स की, खातों की जानकारी रखते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू fill in the old latrine trenches and the dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और एक बार उन्होंने वहाँ के लिए लेटर भेजा कि अपनी जो पुरानी जो लेट्रिन, लेट्रिन मतलब लेट बाथ जिसको अपन कहते हैं आज की भाषा में, उनकी जो पुरानी कुई है वो भर गई है, अब नई खोदने का समय आ गया है, अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो वो पुरानी से बदबू आने लगेगी। अब यहाँ पे आपका ये जो है ना, इसमें से ये क्वेश्चंस करने हैं, ये देख लेना भाई, और ये क्वेश्चंस करके देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ चैप्टर्स वाइज आपको हर प्रकार से मिलने वाला है। इसके बाद में बात करें, हाँ, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, प्रश्न आएगा, मैंने करवा रखा, चिंता मत करो। गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था चंपारण एपिसोड। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, ही, ये यहाँ पे ही है, ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये तो बहुत ही साधारण सी चीज थी जो मैंने किया है यहाँ पे। I declared that the British could not order me about in my own country, कि मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेज लोग मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं कर सकते भाई, आदेश नहीं दे सकते, बस मैंने तो ये कहा था। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ द डिफेंस, लेकिन जो चंपारण का जो एपिसोड है वो रक्षात्मक प्रणाली के रूप में नहीं था। It grew out of an attempt to alleviate the distress of the large numbers of the poor peasants, ये केवल जो बहुत ही संख्या में बेचारे गरीब किसान थे उनके मन का भय निकालने की एक शुरुआत थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का विशिष्ट पैटर्न था। हिज पॉलिटिकल्स वर इंटरवाइंड विथ द प्रैक्टिकल, वो अपनी राजनीति को सैद्धांतिक तौर पे लागू करते हैं, सिद्धांत मतलब अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं वो। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, वो डे टू डे यानी जो दिन प्रतिदिन की समस्या है लाखों लोगों की, उनसे जोड़ के उनसे के पर क्या लागू करके देखते हैं। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी ऑफ द एब्स्ट्रक्शन, लॉयल्टी टू द एब्स्ट्रक्शन, ये अपने भावनाओं के, एब्स्ट्रक्शन मतलब भावनाएं जो होती है, भाववाचक जिसको कहते हैं, कि मतलब जिसमें अपने सोच विचार ही करते रहते हैं, भावनात्मक, उनके प्रति नहीं है भाई। इट वाज ए लॉयल्टी टू द लिविंग, ये अपने पास जो लॉयल्टी वफादारी वो जीवित जिंदा लोगों के, ह्यूमन बीइंग मानव लोगों के प्रति है। इन इन एवरीथिंग गांधी डिड, प्रत्येक तरीके से गांधी जी ने जो किया, मोर ओवर इसके अतिरिक्त ही ट्राइड टू मूड ए न्यू फ्री इंडिया इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। गांधी जी ने जो कुछ किया है उसमें ये चाह बनाया भी कि प्रत्येक भारतीय अपने पैरों पे खड़ा हो और आज़ाद हो, तो इसी प्रकार से अपना देश है वो आज़ाद होगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण के कार्य में शुरू में चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज थे भाई, द इंग्लिश पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट कौन होता है, शांतिवादी होता है, पेसिफिस्ट यानी शांतिवादी, हाँ, who had become a devoted follower of the महात्मा, वो गांधी जी के भक्त बन गए भी। came to bid गांधी farewell before going to on a tour of duty to Fiji Island, फिजी आइलैंड पे जाने से पहले वो गांधी जी को फेयरवेल करने आए, अलविदा कहने के लिए आए भाई। गांधी जी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, जो वकील लोग थे ना, जो साथी लोग थे, वो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, वो ये मानते थे अगर ये एंड्रू फ्रियर्स अपने साथ रुक जाए तो ये अच्छा होगा, अपनी तरफ से संघर्ष लड़े। एंड्रू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रू भी चाहता था कि गांधी अगर सहमत हो जाते हैं, बट गांधी वाज वेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी पूर्णतया, वेमेंटली मतलब बिल्कुल साफ सुथरा कह दिया उन्होंने, बिल्कुल कहा कि नहीं मैं इसके विरोध में हूँ, वो नहीं माने। He said, उन्होंने कहा, you think that it is in this unequal fight it would be a helpful if we have an Englishman on our side। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि एक अंग्रेज अधिकारी अपनी तरफ होगा तो इस असामान्य लड़ाई में हमें कोई फायदा होगा? नहीं। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे ये आपके हृदय की कमजोरी दिखाता है। दिस नहीं है दैट The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle। आपके पास जो cause क्या है, the cause is just, जो कारण है वो न्याय है, और अगर आप लोग अपने क्या है, अगर आप संघर्ष जीतना चाहते हो
तो आपको अपने पे भरोसा करना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक अप्रूव इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि भाई अपने पास ये अंग्रेज अधिकारी है तो इसमें अपने कुछ सहायता हो जाएगी, अपना फायदा कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी अपनी एक आशा मत देखो इसके अंदर। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं उन्होंने हमारे दिमाग को पढ़ लिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन द सेल्फ रिलायंस, और इस प्रकार से गांधी जी ने हमें स्वावलंबन का एक पाठ सिखाया है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। यानी कहने का मतलब स्वावलंबन है भारत, ये लो भाई, स्वावलंबन है भारत की आज़ादी है, और शेयर क्रॉपर्स जो थे ना वो सारा कुछ एक ही धागे से बंधे हुए, अपने पास एक ही धागे से बुने हुए चीज़ें हैं भाई, ये सारी बातें जो है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है इस पैराग्राफ से हैं तो ये आपको करने जरूर है भाई, करके देखोगे तो गारंटी है आपकी समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा, इसके बाद में देखो क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं अपने, और क्वेश्चन है मैंने वही क्वेश्चन कराए जो इंपॉर्टेंट है, और वैसे कुछ एक प्रश्नों को मैंने छोड़ भी दिया, तो वैसे घबराना नहीं कि सर वो प्रश्न कहाँ गया, ऐसे नहीं, जो प्रश्न छोड़ दिया उनको नहीं देखना है। देखो वाई इज गांधी सॉरी राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज रिजोल्यूट। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार नहीं आया है तो अब की बार आपके आने की संभावना बनती है। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज द बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड अबाउट द एंगेजमेंट्स ऑफ द गांधी एट कानपुर एंड द अदर पार्ट ऑफ अक्रॉस द कंट्री ही डज नॉट क्विट। यानी कहने का मतलब है उसको इसलिए दृढ़ निश्चय बताया गया है क्योंकि जब उन्होंने गांधी जी को आने के लिए कहा था तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कानपुर जाना है, अन्य भारत के हिस्सों में भी जाना है, फिर भी उसने छोड़ा नहीं, गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। ही कंटिन्यूज टू अकम्पनी गांधी एवरीवेयर, वो गांधी जी के साथ हर जगह गया। Furthermore, he insistently asks Gandhi to fix a date for his visit to his native district of चंपारण, और इसके अतिरिक्त उसने बिल्कुल जोर देके प्रार्थना करके भी कहा था कि वो चंपारण पहुंचे। His resolution and the determination finally impressed Gandhi and he complied with his request, और वो अंत में अपने पास उसके दृढ़ निश्चय को देखे गांधी जी उसके साथ चले जाते हैं। प्रश्न बढ़िया है। Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? आपको कैसे लगता है कि क्यों लगता है, आप क्यों सोचते हैं कि किसानों जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे उन्होंने गांधी जी को दूसरा किसान समझा? ठीक है प्रश्न। गांधी वाज ए सिंपल एंड हम्बल मैन ड्रेस्ड इन ए प्लेन धोती, यानी कहने का मतलब साधारण धोती पहनने वाला एक, ये क्या लिंक क्लॉथ होता है, लोइन क्लॉथ होता है, ये धोती जिसको अपन कहते हैं, यही पहनने वाला साधारण सा कपड़ा पहनते थे, मैंने बता दिया है शुरू में। टू द सर्वेंट्स, नौकरों के लिए ही मस्ट हैव लुक्ड लाइक जस्ट अनदर पुअर फार्मर इन द कंट्री, और नौकरों को तो दूसरा जैसे दूसरे किसान लगते हैं वैसे ही दिखता था गांधी जी। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही वॉज अकम्पनीड बाय राजकुमार शुक्ला, और दूसरी बात ये राजकुमार शुक्ला के साथ आया था, whom they knew to be a poor indigo sharecropper, जिसे वो गरीब इंडिगो शेयर क्रॉपर मानते थे। Thus when the servants saw them both together, जब दोनों ने साथ देखा, दोनों को साथ देखा, the mistook Gandhi to be another peasant, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को दूसरा किसान समझ लिया। दोनों ही प्रश्न बढ़िया भाई। नेक्स्ट, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है प्रश्न करना जरूरी है। ये देखते हैं, वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये ध्यान में रखना। हाँ, गांधी जी 25% से राजी कैसे हो गए भाई, उन्होंने 50% की मांग की थी और वो मान गए 25% पे ही, ये क्या हुआ था? तो गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ द 25% रिफंड टू द फार्मर्स बिकॉज, वो 25% रिफंड पे इसलिए राजी हो गए क्योंकि Gandhi believed that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been forced to return part of the money and with it part of their prestige too। यानी कहने का मतलब है कि जो जमींदार थे वो अपने पैसे देने के लिए तैयार हो गए, अपनी प्रेस्टीज, अपने सम्मान के खिलाफ जाकर, ये बड़ी बात थी। So he agreed to settlement of the 25% refund to the farmers, और इसीलिए वो 25% राशि वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, why do you think Gandhi considered the चंपारण एपिसोड to be a turning point? बढ़िया पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, याद रख लेना भाई। The Champaran episode began as an attempt to ease the sufferings of the large number of the poor peasants। चंपारण का केस जो शुरू हुआ था वो किस लिए हुआ था? वो जो लाखों की संख्या में किसान थे उनका डर से मुक्त करने के लिए, उनको स्वतंत्र महसूस करवाने के लिए शुरू हुआ था।
ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, उसे लगातार अपने पास हजारों लोगों का साथ मिला भाई। गांधी एडमिट्स, गांधी स्वीकार करते हैं दैट ही व्हाट ही हैड डन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, उसने कहा, गांधी जी ने कहा कि मैंने जो किया वो बहुत ही साधारण सी बात थी भाई। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओवन कंट्री, कि गांधी जी को उसके ही देश में अंग्रेज आदेश नहीं कर सकते। हेंस द ही कंसिडर्ड दैट चंपारण एपिसोड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इसीलिए गांधी जी चंपारण को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, ये ध्यान में रखना भाई। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव रेजिस्टेंसेज, ये भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया देख लेना भैया। गांधी स्कोल्डेड द लॉयर्स ऑफ द मुजफ्फरपुर फॉर चार्जिंग ए लार्ज सम ऑफ द मनी एज फी फ्रॉम द पीजेंट्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा भाई कि इतनी बड़ी फीस ले रहे हो आप लोग किसानों से। लेटर द लॉयर्स फ्रॉम बिहार टोल्ड दैट दे वुड रिटर्न टू देयर ओवन places in the event of in the event his imprisonment का मतलब जेल में। वकीलों ने यह भी बताया कि अगर आपको जेल हो जाती तो हम चले जाएंगे भाई। बट गांधी मेड देम रियलाइज दैट इट वुड बी इम्पिडेंट फॉर देम, लेकिन गांधी जी ने उनको एहसास कराया कि ये बहुत ही खराब बात होगी। बीइंग लॉयर्स फ्रॉम ए नेबरिंग प्लेस, एक पड़ोस के क्षेत्र से वकील हो और आप वापस चले जाओगे। टू रिटर्न व्हेन ए स्ट्रेंजर वाज रेडी टू गेट हिमसेल्फ इम्प्रेशन्ड फॉर द पीजेंट्स, और दूसरी बात एक अजनबी किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है और आप लोग वहां से चले जाएंगे। सो दे एग्री टू फॉलो हिम टू द जेल, और इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं गांधी जी के पीछे जेल जाने के लिए, ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में व्हाट वाज द एटीट्यूड टू द ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवार्ड द एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल, यानी स्वशासन के खिलाफ जो अपने पास के प्रति जो सहानुभूति दिखाते थे, तो जो अपने पास छोटे क्षेत्र के लोग थे वो क्या भावना थी उनकी, क्या सोच थी भाई। द एवरेज इंडियंस इन द स्मॉलर लोकेलिटीज वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल, यानी वो सहानुभूति नहीं दिखाते थे भाई जो होम रूल के पक्ष के थे, सरकार के खिलाफ थे, सीधी सी बात है। गांधी स्टेड इन एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days एट द होम ऑफ द प्रोफेसर मालकानी, प्रोफेसर मालकानी के घर 2 दिन रुकते हैं। A teacher in the government school, it was an extraordinary thing in those days for the government professor to give shelter to one opposed the who opposed the government, यानी कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ है और सरकारी व्यक्ति उसे अपने घर में शरण दे रहा है, यह साधारण बात थी। अच्छा, इसके बाद हाउ डू वी नो दैट द ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम पेजेंट्स, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, आ सकता है अब की बार 3 नंबर का, चलो मैं पढ़ाई देता हूँ। ये देखो, प्रोफेसर जब कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, ये प्रश्न का आंसर जो हिंदी अर्थ वो क्या है, वो ये कहता है कि आप कैसे कह सकते हो कि जन समूह ने भी, साधारण लोगों ने भी अपने पास इस चंपारण एपिसोड में अपनी भूमिका निभाई थी, तो क्या है मैं बता देता हूँ। इस किसान आंदोलन में भी प्रोफेसर जेबी कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट, पहले तो अपने जेबी कृपलानी आधी रात को वहाँ पे गांधी जी को लेने आते हैं। ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विथ हिम, उसके साथ छात्र भी थे बहुत सारे। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी गांधी, और बाद में शेयर क्रॉपर्स भी आ गए थे, कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई बैलगाड़ी पे चल के आ रहा है, कोई गधा गाड़ी पे चल के आ रहा है, कोई ऊँट गाड़ी पे चल के आ रहा है, पर आ रहे थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम, मुजफ्फरपुर के वकील भी वहां पे आए थे। ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन, मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो विशाल जो बड़ा जनसमूह है उसका इंतजार कर रहा होता है। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम, हजारों लोगों ने कोर्ट रूम के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिस शोज दैट द ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इस प्रकार से ये बताता है कि जो साधारण लोग थे, सामान्य जो लोग थे, उन्होंने भी भारत के आज़ादी के आंदोलन में साथ दिया था। और यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चंस कंप्लीट, एडिशनल क्वेश्चंस और बच्चे हैं भाई 2-4, ये और कर लेते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला, ये प्रश्न रिपीट होता रहता है भाई, ये रिपीटेड पर्सन होता है, बारंबार होता रहता है। वाई ही डिड ही कम टू लखनऊ, प्रश्न आता रहता है। देखो, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार के चंपारण जिले के किसान था भाई, शेयर क्रॉपर था। ही हैड कम टू लखनऊ, वो लखनऊ आया। वेयर ए कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड, जहाँ पे कांग्रेस का सेशन था अपने पास, क्या बोल मैंने अधिवेशन। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और वो किस लिए आए थे, वो अपने पास बिहार में हो रहे जमींदारों के अन्याय के खिलाफ शिकायत लेके आए थे। नेक्स्ट है, why do you think Gandhi was not permitted to draw water from the Rajendra Prasad's well at Patna, राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने दिया, तो ये तो याद आ गया होगा कि वो उसे अछूत समझे थे।
द सर्वेंट्स ऑफ द राजेंद्र प्रसाद थॉट गांधी टू बी एन अनदर पीजेंट। पहले तो नौकरों ने ये सोचा कि गांधी जी दूसरे किसान हैं। दे डिड नॉट नो हिम, वो उसको नहीं जानते थे। दे वर नॉट सर्टेन वेदर ही वॉज एन अनटचेबल और नॉट, और वो ये भी नहीं जानते थे कि वो अछूत यानी अनटचेबल है कि नहीं है। द feared that some drops from her bucket might pollute the entire well, और उनको लगा कि इसके बाल्टी से कुछ पानी की बूंदें हमारे पूरे कुएं को खराब कर देगी। सो ही वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, और इसीलिए उसे कुएं के पानी से पानी नहीं निकालने दिया गया। नेक्स्ट है व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू गो टू, हाँ ये ठीक क्वेश्चन है भैया अपने पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर क्यों गए भाई पहले, तो देखो गांधी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी गांधी जी ज़्यादा सूचना इकट्ठा करने के लिए, जितनी बताने में जो राजकुमार शुक्ला सफल हो सका था उसके अतिरिक्त जो सूचना है वो लेने के लिए गया। मुजफ्फरपुर लॉयर हु फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन द कोर्ट्स ब्रीफ गांधी अबाउट देयर केसेस, और जो मुजफ्फरपुर के वकील थे उन जो कि अपने किसानों के केस देखते थे वो भी गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने के लिए आते हैं। जब व्हाट वाज द कन्फ्लिक्ट ऑफ द ड्यूटीज, ये भी बढ़िया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न होता है, ये भी बारंबार आ जाता रहता है, आता रहता है भाई। कर्तव्यों के बीच में द्वंद्व है, कर्तव्यों का द्वंद्व क्या था भाई, ये पूछते हैं। फर्स्ट ही डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जांपल एज ए लॉ ब्रेकर, सबसे पहले तो वो कानून तोड़ने वाला एक बुरा व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। सेकेंड ही वांटेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड द नेशनल सर्विस, और दूसरी वो मानवता और अपने देश की सेवा करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया था। ही रेस्पेक्टेड द लॉफुल अथॉरिटी, सबसे पहले उन्होंने लॉफुल जो अथॉरिटी है उसका सम्मान किया, लेकिन बट डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव द ओबे टू ओबे द वॉइस ऑफ हिज कंसर्न्स, लेकिन उसने अवहेलना कर दी अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के कि लोग मुझे मेरे देश में आज़ादी दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर की अवहेलना कर देते हैं। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ द ड्यूटीज था, बढ़िया प्रश्न है। अब शायद ये दो प्रश्न और हो गए, हाँ बस यही है। क्या है, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया हाउ, भारत में यानी आधुनिक भारत में पहली बार अपने पास सविनय अवज्ञा आंदोलन जीत गया, कैसे, तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। ए केस अगेंस्ट गांधी वाज इनिशिएटेड फॉर डिसरिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर, तो अपन ने बात करी थी गांधी जी के खिलाफ एक गवर्नमेंट आदेश नहीं मानने के कारण आपके पास उसके खिलाफ केस दायर किया गया, जाहिर किया गया, किसमें, अपने कोर्ट में। द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, लगातार जो प्रदर्शन था ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पीजेंट्स बेफर्ड द ऑफिशियल्स, जो हजारों की संख्या में किसान वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उससे अधिकारी लोग चकित हो गए, डर गए। बेफर्ड का मतलब घबरा जाना। द जज वाज रिक्वेस्टेड टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो जज था उससे भी रिक्वेस्ट की गई, जज से रिक्वेस्ट की गई कि वो इसे केस को थोड़ा रोक दे, पोस्टपोन कर दे। गांधी रिफ्यूज टू फर्निश बेल, और गांधी जी ने तो अपनी बेल भी नहीं जमा करवाई थी, मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और गांधी जी को बिना बेल के रिलीज किया गया, मुक्त किया गया। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड एन ऑफिशियल लेटर, गांधी जी को एक आधिकारिक पत्र मिला। द केस अगेंस्ट हिम हैड बीन ड्रॉप्ड, कि उसके खिलाफ एक जो केस चल रहा था वो ड्रॉप हो गया है। 10 सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, और इस कारण से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जीत गया, यही था अपने पास। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन एक्सप्लेन, गांधी जी ने एक बात कही थी बीच में ही, याद हो तो, ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपकी बुक में भी नहीं है। जीत लिया भाई कैसे, तो ये उन्होंने कहा था कि चंपारण का जो युद्ध है वो हम जीत गए, संघर्ष जीत गए। कब कहा, जब वो वकील उनके साथ जेल जाने को तैयार होते हैं। देखो, गांधी वाज रेडी टू गो टू द जेल फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी जेल जाने को तैयार थे शेयर क्रॉपर्स के खिलाफ, जो क्या है, इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ। मैनी प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर बिहार टू एडवाइस हिम एंड हेल्प हिम, कई प्रसिद्ध फेमस वकील भी आए थे उनको सलाह देने के सलाह और उनकी सहायता करने के लिए। एट फर्स्ट दे सेड दे वुड गो बैक इफ गांधी वेंट टू द प्रिजन, पहले तो उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे, हमारा क्या काम रहेगा। लेटर दे हैड कंसल्टेशंस, बाद में उन्होंने तर्क वितर्क किया, निष्कर्ष निकाले भाई, बातचीत की। दे टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, तो उन्होंने कहा हम भी आपके पीछे जेल चलेंगे। बाद में उन्होंने देखा अरे बाहर का व्यक्ति भी जेल जा रहा है, हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग। दिस सपोर्ट मेड गांधी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, इससे गांधी जी बड़े खुश हुए और कॉन्फिडेंस हो गए।
दिस कॉन्फिडेंस लेड हिम टू एक्सक्लेम दैट द बैटल ऑफ द चंपारण वाज वन। और इसी खुशी में, एक्सक्लेम में, इसी आश्चर्यजनक स्थिति में वो कहते हैं कि चंपारण का एपिसोड अपन जीत गए, चंपारण का युद्ध है वो हम जीत गए हैं। दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है अब कंप्लीट हो गया भाई, है ना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर के जो पैराग्राफ मैंने करवा दिए हैं, अब सभी आप तो कहोगे सर आपने तो पूरे चैप्टर्स के पैराग्राफ करवा दिए, तो पैराग्राफ की ये थोड़ी ना ज़रूरी है कि आपके लिए लो जी बस आप अब की बार के स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हैं तो आपको पहले ही बता देते हैं ये कर लेना, है ना, ऐसा नहीं होगा। पैराग्राफ सारे करने हैं, सारे पैराग्राफ अपन करके देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, ये ध्यान में रखना। प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए हैं, प्रश्नों में जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं वो याद करने ही करने हैं, यानी बाकी क्वेश्चन तो करने ही हैं लेकिन उनको तो याद करना ही करना है, उनके अलावा नहीं आने वाला है, ये तो मैं बता देता हूँ। लेकिन फिर भी हो जाता है, मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ, कोई कलेक्टर थोड़ी ना हूँ, कोई भगवान थोड़ी ना हूँ कि बता दिया तो आ ही जाएगा, लेकिन जो बता दिए वो आ जाते हैं हमेशा 100% रिकॉर्ड के साथ। आप देख सकते हो, मेरी क्लास भी देख सकते हो, जो मैंने पिछली बार कहा था वही हुआ, जो मैंने पेपर बताए थे वही हुए। तो ये तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्लास है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बनी है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट क्लास देख ली है तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है इस चैप्टर से संबंधित। तो आज की क्लास को कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहें हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।